हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होगी, ठीक है। जिनका एक से ज़्यादा रिश्ता रहा है, हो सकता है कि दोनों के दोनों आप लोग मैरिड हो सकता है कि आप अनमैरिड सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो, या वो ऐसे हो। दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी अनमैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी जो है इस वक्त में, और आप ये जो है आप किसी क्रश के लिए भी देख सकते हैं, और लव वंस के लिए, लवर के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखेंगे। किसी भी सिचुएशन में के लिए भी हम अभी देख रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सारे लोगों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो भी लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उस पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपके तरफ क्या है। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बताइए डिवाइन यूनिवर्स। तो आप लोग अपने अपने पर्सन को याद करते रहिए, तब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, कनेक्ट होते रहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि बताइए डिवाइन यूनिवर्स, परमात्मा मालिक, जो भी व्यूअर्स हैं डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं, जिनका भी नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जिनका नाम चैंटिंग कर रहे हैं, बताइए कि उस पर्सन का क्या कुछ इरादे हैं, फीलिंग्स हैं, इंटेंशन है, इमोशन है, क्या कुछ करंट है, बताइए। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेज होंगे, ठीक है, करंट मैसेजेस होंगे। तो आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स डिवाइन प्लीज कार्ड दे मुझे। बाबा चलो आ गया, मैं तो सोच रही थी कि और कितना सफल। तो बताइए कि जो भी जिनके बारे में भी सोच के आए हैं कलेक्टिव, जिनके बारे में भी सोच के आए हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या कुछ है उनका विचार, उनका मन। आप सोचते रहिए भाई, क्योंकि आपके थ्रू ही जा रहे हैं हम परमात्मा के लिए, परमात्मा के थ्रू। तो देखेंगे आप उनको ट्रिगर कर रहे हैं भाई, आप उनको होते हैं लाइफ में। देखो लाइफ में यहाँ पे बहुत तरह से रिलेशन में आते हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम होंगे, कुछ लोग सोल जर्नी में होंगे, कुछ लोग हैवी कार्मिक से होंगे। तो आप इस वक्त अपने पर्सन को ट्रिगर करते हुए नजर, ट्रिगर मतलब प्रोवोक, वही है ट्रिगर, प्रोवोक एंड उंगली करते हुए। उनको लग रहा है जैसे आप उनको उंगली कर रहे हैं, ठीक है। उनको आप पता नहीं क्यों देखेंगे और देखेंगे, ठीक है। अभी हम कार्ड से जोड़ेंगे, मतलब इसीलिए कार्ड की मीनिंग्स पे मैं नहीं जाती हूँ, ठीक है। सीधी मैं कनेक्ट हो जाती हूँ ऊपर कि कुछ मिला जुला के क्या कुछ है बता दीजिए, ठीक है। परमात्मा वो दे देंगे। तो देखेंगे, ठीक है, देखेंगे। तो अभी हम कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग याद करते रहिए। तो अभी अगर हम इनसे बात करें, अब विश में है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है विश है। विश समझ रहे ना, जो मतलब आप लोग जैसे मांगते हैं काश मेरा ये काम हो जाता, काश ऐसा हो जाता। तो इस वक्त आपके पर्सन को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है ना। तो आई विश टू बी लाइक यू। तो यहाँ पे दो तरह की मीनिंग आ रही है। एक ये आ रही है कि जैसे आप उनको पसंद करते थे, प्यार करते थे, चाहत था आपका, आपने अपने पर्सन को, जिनके बारे में भी देख रहे हैं, अच्छी खासी आपने उनको एनर्जी दी है, अच्छा खासा आपने उनको टाइम दिया है, अच्छा खासा आपने उनको इंटरटेन कराए हैं। तो आप एक इंटरटेनर बन के रह गए, आप एक चीज़ों को देने वाले बन के रह गए। जैसे कि होता है ना गिवर बन के रह गए। आपके खाते में कुछ खास आया नहीं है। आपको अगर हम ये करने के लिए जाएं तो आपके अकाउंट्स में, आपके पास में कोई खास चीज़ आया नहीं है जिससे कि आप जो है बहुत खुश हो जाएं। और देखेंगे थोड़ा आप अपग्रेड एक क्लास ऊपर जाके आज देखते हैं, ठीक है।
डिफरेंट टाइप की रीडिंग होगी है, तो पेशेंस रखिएगा और देखते रहिए। तो यहाँ पे आप उनको ट्रिगर कर रहे हैं। ट्रिगर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी इनोसेंसी खो दी है। इनोसेंसी मतलब जो था, उनको लगता था कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आपको जैसे बेवकूफ़ बनाओ आप बन जाओगे, जो बोलो आप ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वो जो है आप उनके पीछे पीछे घूमते थे। अगर वो दिन को रात बोलते तो आप मान लेते थे। अब उनकी खुशी के लिए आप उनको इतना प्यार करते थे कि उनकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर जाते थे, ठीक है। अब आप वहाँ से अपनी एनर्जी को खींच लिए हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जो आप पास्ट में दिया करते थे। तो सिर्फ आपने अपनी एनर्जी शिफ्टिंग कर ली, रोक दिया आपने, एक बैरिकेटिंग कर दी, तो वहाँ पे जो है तहलका मच गया, आप उनको ट्रिगर करने लग गए, ठीक है। ट्रिगर करने लगे, और आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। तो इस वक्त में जो है वो अगर बोलते थे या सोच रहे हैं कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, किसी भी तरह का अगर वो एक्सक्यूज देते थे आपको, और तो अभी वो सोच रहे हैं, उस लाइन के बारे में सोच रहे हैं, जब कभी भी आपके ऊपर या तो फैमिली को ऊपर रखें या तो पार्टनर को ऊपर रखें, चूंकि यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो किसी को भी रखे हैं, एक्स्ट्रा तो है, तो उनको लगता है कि जो भी उनका ये लाइन था ये काफ़ी भारी पड़ गया उनको। आपको ये लाइन बोलना, बार बार बोलना, अगेन एंड अगेन वेटिंग में रखना, अब जब इनको वेट करना पड़ रहा है तो इनको बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है। और इनको लगता था, क्योंकि अगर ये मैरिड हैं और आप भी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या सिंगल डिवोर्सी जो भी थे आप, तो यहाँ पे इनको लगता था कि अरे यार मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकता जो आप चाहते हैं, शायद आपका लेवल बहुत ऊपर था, या यूं कह लो कि आपको कमिटमेंट जो चाहिए था वो इनके बश की नहीं थी, सीधी सी बात है। क्योंकि लेना इनके बश की थी, बट देना एज अ इक्वलाइजेशन बराबर इनके वश की नहीं थी, ठीक है। तो इनको लगता था नहीं यार मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, या किसी भी तरह से वो जो भी किंतु किंतु परंतु बहुत ज़्यादा ये जो नाटक करते थे, ये जो झूठ बोलते थे, ये जो बहाना बना के रखते थे, आज जो है उनके ऊपर ये फंस चुके हैं, ठीक है। तो आज इनको लग रहा है काश अंडरस्टैंड कर पाते हैं आपको उस वक्त जिस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड करते थे। और जो है अभी जो इनको लग रहा है कि आपकी ज़रूरत इनको है, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, कुछ कनेक्शन इनको फील होता है, और जो फील होता है कनेक्शन वो बहुत डीप डाउन फील होता है। तो आप पहले डीप डाउन फील करते थे तो आप जता देते थे, आपके मन में आया आप जाके बोल दिए यार बहुत हैंडसम लग रहे हो, ब्यूटीफुल लग रहे हो, यार बहुत अच्छे हैं, आज तो लोग तुम पे मरेंगे, पता नहीं तुम्हारा ध्यान मुझ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे वैसे उनका तो मतलब 7वें आसमान पर चले जाते थे वो, उनको लगता था हाय मेरे जैसा कोई नहीं, वो तो आपको मतलब बस ऐसे वैसे ही समझते थे। और ये जो है उनके अंदर ये चीज़ें बैठता था कि वाकई में बहुत ज़्यादा मैं पावरफुल हूँ, हैंडसम हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, लोग मेरे पीछे आते हैं और आप तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ आज की एनर्जी, आज की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह की है। अब ये बंदा बंदी जो भी डिस्टेंस आपसे मेंटेन किए थे, डिस्टेंस मेंटेन करने के कारण जो भी लोग इन पे मरते थे, जो भी लोग इन पे आते थे, उनको इन्होंने टेस्ट किया है, उनके पास इन्होंने टाइम स्पेंड किए, उनके पास गए। अब इनको एक्चुअली रियलाइजेशन हो रहा है कि गलती कहाँ हुई है इस पर्सन से, कहाँ ये गलत थे, लेकिन अब इनको स्टार्ट करना है आपके साथ रिलेशनशिप। अब जो है इनको लग रहा है जो भी आपने इनको दिए थे, समझे थे, हो सकता है बहुत लोग यहाँ वनली आपको फ्रेंड लिस्ट में डाल दिए होंगे, फ्रेंड जोन में, ऐसा मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है कि बहुत लोग रिलेशन में आए, डीप डाउन हुआ, फिर आस्ते आस्ते कट के फ्रेंड जोन में डाल दिए, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी फैमिली नहीं छोड़नी थी, और कटते 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 मतलब वो कट लिया आपसे, ऐसा लग रहा है मुझे। अब वो बंदा फिर से आना चाहता है, आना चाहती है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें, बात यहाँ एनर्जी की होती है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें, इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं इनको, और इनको लग रहा है कि काश मैं भी अपना कुछ मतलब डिफरेंट पर्सन होते हैं, कुछ हटके होते, काश ऐसा होता, ये मैं ऐसा क्यों हूँ, वैसा क्यों हूँ, आपके जैसे क्यों नहीं है। तो आप इनको वाकई ट्रिगर कर रहे हैं। आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो थिंकिंग पावर है, आपका जो भी चीज़ है, आपका जो वर्किंग जो कैलिबर है, वो इनको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप रो नहीं रहे हो, आप जो है अपने आप को जो है रोक लिए,
और डोमिनेशन, इनकी आदत थी डोमिनेट करने का, और आप जो है अपने आप को रोक लिए। पता है वहाँ जाएंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, वो ये पर्सन आपको सर्व नहीं करेंगे। तो जैसे बोल दिए आई कांट मेक यू हैप्पी, तो हो सकता है बहुत लोगों ने कह दिए होंगे कि यार तुम्हारा सपना ऐसा है, या तुम्हारे इरादे ऐसा है, या तुम्हें ऐसा कमिटमेंट चाहिए, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती, कुछ ऐसा पार्ट टाइम के लिए रहना है तो रहो। तो आपको चुभ गया होगा बातें कि यार पार्ट टाइम में क्यों रहे, पार्ट टाइम में तुम ही मिले हो, तो निकल गए आप। तो आप देखते हैं कि ये ट्रिगर जो है और क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, क्या कुछ सोच रहे हैं। तो ये थी आपकी बेसिक, क्या इंटेंशन है, क्या इमोशन है, क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक है, क्या कुछ लेसन सीखे हैं, ये आपका जो एक वो है। ठीक है, अभी जो यहाँ तक अगर आपको रेजोनेट किया है तो आप इस रीडिंग को आगे भी कंटिन्यू करें और देखते हैं कि इस वक्त उस पर्सन का इमोशन क्या है, जो भी है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है। तो देखेंगे डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो कलेक्टिव्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है इस वक्त, उस पर्सन की क्या कुछ थॉट है, क्या कुछ थिंकिंग है, क्या कुछ सोच रहे हैं, बताइए। थॉट्स चेक करते हैं, उनके थॉट्स क्या है, प्रेजेंट में उनके थॉट्स क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको अपनी किसी भी चीज़ का, यहाँ 2 तरह की चीज़ है। कुछ लोग कैरियर को विनर बनना चाहते हैं, कुछ लोग आपका दिल जीतना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वाकई जो है ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप जो है इनको डिफीट कर दिए, आप जो है जीत की तरफ निकल गए, आप जो है सक्सेस की तरफ निकल गए, आप रोने धोने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं किए हैं। देखिए डोमिनेट करते थे, अगर आपको कहीं भी करते थे तो यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा इनका ऑप्शंस था एक्चुअली में, समझ में आए। कभी भी किसी से अटैच हो जाएंगे और कभी भी किसी से डिटैच हो जाएंगे। तो ये जो नेचर है इनको काफ़ी भारी पड़ गया है। तो और देखेंगे कि उनकी थिंकिंग क्या है, थॉट क्या है। उनको सिर्फ लगता था कि यूज करो, जीतो, निकलो। मे भी आपने उनका ही चीज़ उन पे लगता है आपने यूज कर लिया, जो आपके साथ करते थे लगता है आपने वही चीज़ जो है एज अ सेम थिंग उनके ऊपर पैटर्न लगा दिया। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो जो आपको घुमा के रखे थे, बांध के रखे थे, बहुत लोगों का स्पेल वर्क आ सकता है आपके हाथ, आपके इर्द गिर्द, ताकि आप निकल के नहीं जा सको। अगर आप जॉब में थे, कैरियर में थे, घर में थे, परिवार में थे, अगर आपका परिवार था, उनका कुछ भी था, तो आपको सराउंडिंग में कैद करके रखे हुए थे और जैसे चाहेंगे वैसे जो है आप चलेंगे। तो इनको लगता था मैं बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो करोगे, आप तो इंतज़ार करोगे। किसी भी तरह का जो भी चीज़ें आपके साथ इन्होंने किया है कुछ अच्छा नहीं किया है, हेल्दी नहीं रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा दिए हैं आपको, डिफीट किए हैं, हराए हैं आपको, और आप जो है इस वक्त इनको हराते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये सबको हराए थे, आपको भी हराए थे, और आप जो है इस जंग, ये जो रीडिंग देख रहे हैं, आप माने नहीं माने दिमाग से वो हार चुके हैं। हकीकत में कौन हारा कौन जीता आपको लगेगा क्या, बंदा बंदी तो अच्छा खासा नजर आ रहा है, लेकिन दिमाग जो है 24/7 आपके तरफ चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनको छोड़ के निकल गए हैं अपनी किसी भी विक्ट्री, जो ये करते थे, ये हमेशा अपने विक्ट्री को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने आने वाले पैसे को, अपने आने वाले कैरियर को, अपने लोगों को, जहाँ से इनको बेनिफिट मिले वहाँ ये हो लेते थे। इस वक्त आपने कुछ ऐसा ही किया है, और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आप बहुत पेन से निकले हैं, बहुत पेन से, डेथ एंड रीबर्थ। तो आप बहुत पेन से निकले हैं। हाँ, आपको बिल्कुल ऐसे मार दिए थे इन्होंने, चीटिंग किए थे, धोखा दिए थे। आपको पता चला यहाँ पे बहुत लोग मैरिड होंगे, बोले होंगे अनमैरिड है, पहले किसी के साथ रिश्ता होगा, छुपाए होंगे, किसी भी तरह का आपको यहाँ पे धोखे में दिए रखे हैं, कहीं भी धोखा हो, ऑप्शन इनके पास था। ये चीज़ आपको पता चला, निकल गए, और आप निकले तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से निकल गए। बहुत अच्छा, गुड, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ चाहते थे आपको उलझा के, बांध के, किसी भी तरह से रखना, ये चीज़ जो है इनको अब लग रहा है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। आप एक नया वर्जन में आ चुके हैं, आप पुराने वाले नहीं हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है। अब आप रोने धोने वाले में से नहीं हैं, अब अपनी एनर्जी को आपने शिफ्ट कर दिया है अपने काम में, अपने जहाँ कहीं भी वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी आपने जो जैसा है। बहुत लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, देखते हैं आपके पर्सन पार्क में, रोड पे, कहीं पे भी देखते हैं
और फिर आप जैसे उनको नज़रें घुमा के निकल जाते हैं तो जो उनको बहुत पेन होता है, वो लगता है कि आप उनको ट्रिगर कर रहे हैं। पहले आप उनका इंतज़ार करते थे कि वो आपको एक नज़र देखें, कहीं पे भी आप लोग जब क्रॉस करते थे। अब जो है, अब आप उनको नहीं कहीं क्रॉस करेंगे तो आप ऐसे निकल जाते हैं जैसे आप उनको जानते ही नहीं हो या कभी मिले ही नहीं थे, ठीक है। तो अब जो है बिल्कुल आपको समझ पाते हैं, आपको सही तरीके से प्यार कर पाते हैं, सही तरीके से ट्रीट कर पाते हैं। इनका दुख है, रिश्ता खत्म हो चुका है, और जब रिश्ता खत्म हो गया डेथ से रीबर्थ में, तो आपका एक नया जन्म, नया अवतार जो है, आपका नया लुक। बहुत लोगों ने अपना गेटअप चेंज किया है, बहुत लोगों ने व्हीकल चेंज की है, गाड़ी चेंज की है, प्लेस चेंज किए हैं, कपड़ा पहनने का तरीका चेंज किए हैं, सोचने का तरीका चेंज किए हैं। तो यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हो गया, जस्टिस नहीं हुआ। आपके पर्सन को लगता है उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, क्योंकि आप उनके इमोशन को प्यार नहीं कर रहे हो, चाह नहीं रहे हो, और बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति रहे होंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले व्यक्ति हैं। किंग ऑफ सोर्ट्स, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग, झूठ बोलना, गेम खेलना, ऐसे व्यक्ति से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा देखना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना काम बन रहा है तो दुनिया कैसे जा रही है, क्या हो रहा है, रूल रेगुलेशन सबको तोड़ देते हैं। ये जो है रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से बनाते हैं, जब इनका जैसे मन में किया उस तरह से अब बोल देते हैं यही सही है, यही जस्टिस है, यही न्याय है। तो इस वक्त जो है आप जो है उनको लग रहा है कि यार ये क्या किया आपने। तो यहाँ अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। तो और बताएं कि उनका अगला स्टेप क्या कुछ होगा, क्या कुछ उनका अगला स्टेप हो सकता है व्यूअर्स के तरफ, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, महसूस तो करने लगे हैं, फीलिंग्स तो आप जाग चुकी है आपके लिए उनके मन में, ठीक है। स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं बहुत ध्यान से बैठे हैं, कुछ रियलाइजेशन इनको हो रहा है। जो भी चीज़ ये कर रहे हैं इनके फेवर में नहीं आ रहा है, आप तक पहुंचने के लिए जो भी चीज़ ये कर रहे हैं इनके फेवर में नहीं आ रहा है। लगता है कि अरे होते होते नहीं हुआ, आते, मान लो आपके पास आया और आप वहाँ से उठ के चले गए, आप बैठे हो चाय कॉफ़ी पी रहे हो, कहीं कैफेटेरिया पे कहीं पे भी है, ये सबके साथ आए, आप उठ के चल गए, सॉरी यार गलती हो गया, या उसी वक्त आप किसी को फ़ोन लगा लिए और बोल दें यार किसी का कॉल आ गया, मैं कॉल पे हूँ, तो फिर मिलते हैं, डोंट मतलब डोंट ये आप एक्सक्यूज़ मी बोल के निकल जाएंगे, तो डोंट फील बैड, आप बुरा मत मानो, ऐसे वैसे कुछ भी आप बोल के निकल जाएंगे। तो ये सोच रहे हैं कि आप जो है कितना चेंज हो चुके हो, कितना आपने जो भी दर्द सहा है, और आपको ये चीज़ कितना एक मतलब करेज आपने जो जुटाए हैं, आपने जो जीने का तरीका जो आपका है, ये चीज़ इनको बहुत बहुत जो है मतलब परेशान कर रहा है। और आपके इस नेचर से आपको और भी लोग पसंद कर रहे हैं। अगर तो आपके एक्स थे तो उनका भी प्यार आपके तरफ आ रहा है, और नेक्स्ट भी कोई पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, ये चीज़ आपके पर्सन को पता चल गया है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको पता चल चुका है कि यहाँ पे कोई और भी है जो आपको देख रहा है, देख रही है, आपके लाइफ में कोई और आ रहा है, एंट्री लेना चाहते हैं। हो सकते हैं इनके फ्रेंड हो, दोस्त हो, साथ में काम करने वाले हो, या दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और ये इनके निकलते ही आपको कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, कोई आपको कमिटमेंट भी आ सकता है, कोई आपको अच्छा खासा पैसे वाले जो हैं आपको, मतलब आप जो है अगर वर्क प्लेस में है तो कहीं पे भी हैं तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप मान के चले दी एम्प्रेस, यहाँ पे आपने जो काम किया है अपने ऊपर, आपका जो ग्रोथ सक्सेस है वो आ रहा है। इनको पता है कहीं से भी अगर आपके पास कैरियर होगा, ग्रोथ होगा, सक्सेस होगा, आपके चाहने वाले बहुत हैं। डेथ रीबर्थ हो रहा है, नया जन्म आपका हुआ है, एक नया बॉन्ड जो आपका हुआ है वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सह नहीं पा रहे हैं कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनको इग्नोर मार रहे हैं, और इनके सामने ही आप किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इनके सामने ही आप किसी और से बात कर रहे हैं, इनके सामने ही इनके काम को मतलब ये करके आप बोल दो यार मुझे कहीं और से भी काम मिल रहा है, ठीक है। तो आपका जो काम करने का जो परफेक्टनेस है वो इनको पता है, बहुत ही आप अपने बहुत मेहनत करते हैं, और आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं, और बहुत काम में ध्यान लगाते हैं,
और ये पूछ रहे हैं। और अगर आप कहीं और दूसरे जगह अप्लाई करना चाहते हैं जॉब का, कहीं भी फ्रेंड्स वगैरह है, तो इनको हवा लग गई है कि आप जो है इनके पास से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई पार्टनर अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में यहाँ पे आने वाला है, और मनी रिलेटेड होगा, मेंटल पीस रहेगा आपको। और जो अगर तो ऐसे व्यक्ति जो पैसे के लिए, किसी के लिए अब आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता चल रहा है। और जो इनके लाइफ में जो है टावर को लेके आ रहा है, किसको लेके आ रहा है? टावर। अगर आप इनके काम करते थे, बॉस थे, सीनियर थे, कहीं पे थे, तो इनको लगता था कि एहसान जता रहे हैं, पार्टनर पर्सन जो भी थे, रिलेशन में थे, और आपसे मतलब किसी भी तरह का आपको कैद करके रखे थे कि आप नहीं जा सकते हैं। तो टावर आ चुका है, और इस वक्त जो है बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुई है। 2 ऑफ कप्स, आप निकल चुके हैं बहुत बड़े लड़ाई झगड़ा से, और आप जो है आपके प्यार को, आपके फीलिंग्स को आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जब आप देते थे तो कैसे देते थे, और कट लिए तो कैसे कट लिए। तो देखेंगे 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक समय इन्होंने आपको छोड़ा था, इस वक्त आप छोड़ के निकल गए हो इनसे। तो इमोशन आपने बिल्कुल खींच लिया, एनर्जी आप जो इनको देते थे नहीं दे रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब है, दुखी है, मायूस है। और भी देखेंगे कि क्या कुछ है, और बताएं, 1-2 कार्ड और दें तो देखेंगे कि और क्या कुछ है। दी स्टार, आपका काम, आपका लोग बहुत प्रशंसा करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसा करेंगे। आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत सारा जगह जो है आपको बुलाया जा रहा है। जो लोग वर्किंग में हैं, जो लोग ऐसे भी हैं, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी हर कोई के अंदर होती है। जो क्वालिटी आपको ये सबसे ज़्यादा उसमें नुक्स निकालते थे, वो क्वालिटी आपकी बढ़ती हुई। जो भी काम आपने किए थे, बहुत ज़्यादा परमात्मा आपको, आपका गुड कर्मा का फल आने वाला है। तो अगर तो ये बैड कर्मा का फल थे तो ये निकल रहे हैं, और गुड कर्मा का फल जो है आपको आने वाला है। तो कार्मिक से अगर आप कर रहे थे तो कार्मिक पर्सन आपके लाइफ से जा रहा है, डेथ हुआ है रिलेशनशिप का, नो कांटेक्ट, टावर जबरदस्त। तो आपको हो सकता है दी लवर्स। तो यहाँ पे अगर कोई कनेक्शन है, कुछ है इनके साथ, अगर कोई कनेक्शन आपका होगा, लाइक ट्विन फ्लेम, सोल पर्पस, किसी भी तरह का इसमें, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करिश्मा आप होते हुए देखेंगे। यहाँ जो होते हैं ना, क्यूपिक बोलते हैं ना, जो कामदेव, तो कुछ ऐसा चीज जो आप लोगों का जो एक पल में जो है रिश्ता चेंज हो जाएगा। अगर तो आप इसमें हैं, क्या बोलते हैं, ओनली फॉर सोल मेट एंड ओनली फॉर ट्विन फ्लेम के लिए ये कार्ड है, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो कार्मिक बहुत जुकत लगा रहे हैं, और बहुत सारे लोग सोल पर्पस वाले भी आ सकते हैं, इधर भी आ रहे हैं। 2-3 लोग आपके लाइफ में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। वाह वाह, दी हाई प्रीस्टेस, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका सोलमेट है और कौन आपका कार्मिक है, कौन आपकी खुश से खुशी होता है और कौन आपके दुख से खुशी होता है। तो कौन आपके खुशी से खुश होता है और कौन आपके दुख से दुख होता है, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। आप जो है अच्छे को, वाइट को, अच्छे चीज़ को पसंद करते हुए, थोड़ी परेशानी होगी आपको लाइफ चेंज करते हुए, काले को छोड़ के सफ़ेद में आते हुए, मतलब रॉन्ग पर्सन को छोड़ के न्यू पर्सन को चूज करते हुए, ये आपके पर्सन देख रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं, गम फील हो रहा है उनको कि एक गम है उनको। ओह देखो, अब गॉड, एक गम है उनको। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो इन्होंने जो धोखा आपको दिए थे, इनको लगता है अब आप वो धोखा इनको दे रहे हैं। तो जो भी टावर जो इन्होंने दिया था, अगर तो कुछ इन्होंने मैनिपुलेट किए थे, झूठ बोले थे, किसी रिलेशन को हाइड में रखे थे, छुपाए थे, तो आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, जो इनको एक धोखा लग रहा है और बहुत पेन में है ये इस वक्त। तो यहाँ पे एक सॉन्ग आ रहा है, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर मैं किसी से कह नहीं पाऊँ हाय उसका नाम। क्यों? ये कारण है, बोलेंगे जब पास में था, पास में थी, तब तो वो नहीं किए। और जो है तो आपकी चेंजिंग हो सकती है, और ये जो चेंजिंग जो है, मे बी दी सन आपके लाइफ में ग्रोथ लाए, सक्सेस लाए, ये आपके पर्सन को पता चल रहा है, ठीक है। तो पता चल रहा है आप जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको मनाने के लिए बहुत अच्छे से बैक, मतलब जैसे जो होता है ना, आपके पीछे से बिहाइंड ऑफ सीन बहुत काम कर रहे हैं ये, और चाहते हैं कुछ इस तरह से, बट आप जो है गार्ड करते हुए नजर आ रहे हो। आप बिल्कुल हम देखेंगे यहाँ पे एक हैंडमेड
इससे देखेंगे कि यहाँ पे क्या कहता है। प्लीज़ इससे भी कुछ कार्ड दीजिए मुझे यहाँ पे। इसमें कार्मिक भी है, कार्मा का भी है, हर चीज़ का इसमें है, लव भी है, हेट भी है। तो यहाँ देखेंगे कि एक्चुअली अगर उनकी कुछ देखो मेरी आदत है ना ऐसे करने की, तो लग रहा है कि मैं ऐसे सफ़र, अरे हो गया, अरे वाह 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 वाह, हो गया हो गया। नहीं होगा भाई, कार्ड ख़राब हो जाएंगे सारे मेरे, कार्ड क्या बोलूँ, मैसेजेस ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि क्या कुछ रहेगा डिवाइन टैरो बाय अनीता के। जो भी यहाँ पे कलेक्टिव्स हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए आए हैं, प्लीज़ मुझे यहाँ के लिए कुछ कार्ड दे दीजिए। लो जी आ गया। और कार्ड दे दीजिए कि उनके पर्सन की क्या कुछ फ्रिक्वेंसी है, क्या कुछ मैसेजेज है। आ गए आ गए। और बताइए प्लीज़ बताएं। आ गए तो चलिए इसी को पढ़ेंगे। आई विल विन योर ट्रस्ट बैक। तो जो भी आपको टावर दिए थे, झूठ बोले थे, धोखा दिए थे, रुलाए थे, चीटिंग किए थे, वो जो है सोच रहे हैं कि आपके जो भरोसा जो उन्होंने तोड़ा है और आप जा रहे हैं, तो इस वक्त वो आपके भरोसा को ज़रूर जीतेंगे और फिर से मेहनत करेंगे। जैसे मैंने क्या बोली कि पीछे से जो बिहाइंड ऑप्शन बहुत मेहनत चल रही है बोली मैं आपको, तो वो ये मेरे को वो देखो कार्ड बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा कार्ड मुझे मैसेजेस देता है वो मैंने पढ़ दी। तो जो मैंने पढ़ दी देखिए आपका वो काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग वाला आप देखे थे ना, यहाँ पे कोई तो एक कार्ड था जो मुझे नज़र आया था, जो मैसेज दिया था, ठीक है। अब देखेंगे कि और क्या कुछ कहते हैं आपका पार्टनर। आई नो यू आर अपसेट विथ मी। देखिए आप नाराज़ हैं, दुखी हैं, परेशान हैं उनसे, उनको छोड़ के जा रहे हैं, कट लिए हैं। तो अब जो है थिंकिंग का जो है पता चल रहा है उनको। और बताएं क्या है। आई ब्रोक योर हार्ट, नाउ कार्मा ब्रोक माई हार्ट। तो कल आपका दिल उन्होंने तोड़ा था, कल उन्होंने आपको धोखा दिया था, अब आज आप धोखा दे के जा रहे हो। तो इसको ये लोग धोखा समझते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि यार इसने मुझे धोखा दिया, अरे तुमने क्या किया कि उसका किसी का जीना हराम कर दिया। टावर आप देख रहे हो, वर्क प्लेस पे हो, घर में हो, परिवार में हो, सोसाइटी में हो, आपका जीना आराम कर दिए। और अब जब आप इनसे निकल के जा रहे हैं, जब आप इनका कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, जब आपने अपने आप के दर्द में मलहम लगा लिए, जब आप हील हो गए, जब आप सुकून की ज़िंदगी जा रहे हैं, तब इनको लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्या ही बोल सकते हैं ऐसे लोगों को, बताइए। नो मैटर व्हाट यू आर माई स्वीट हार्ट। ये बोलते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने अभी बोली, दिल है किसी के प्यार में, है ना, सुबह शाम जो भी है, पर कह नहीं पाऊँ किसी से, हाय उसका नाम। तो यहाँ पे वो चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे है। क्या हुआ, क्यों हुआ, यानी कि ये जो था एस ऑफ कप्स जो है, ये बिल्कुल बिल्कुल जो एकदम प्यार फीलिंग जाग चुका है आपके लिए उनके मन में, ठीक है। तो देखेंगे। आवर लव स्टोरी इज अनफिनिश्ड। तो इनको लगता है कि अभी हमारा जो भी लेन देन प्यार है ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब इनकम्प्लीट है। आपने ख़त्म किया, पहले उन्होंने ख़त्म किया, आप चला रहे थे, अब आपने ख़त्म किया, आप वो चला रहे हैं। तो यह जो है ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आई वॉज रॉन्ग। देखो इनको पता था, शायद आपने कहीं इनको रेस्ट्रिक्शन लगाई होगी, रोक टोक किए होंगे, कुछ गलत किए हैं मैं तो जो इनको लग रहा है, बट इट्स टू लेट नाउ। रियलाइजेशन हो रहा है कि आप निकल रहे हो और कुछ बिगर मिस्टेक इनसे हुआ है। ये चीज़ तो आपके पार्टनर पर्सन अच्छे से, भाई क्या बात है, ये कार्ड आ रहा है। तो ये प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि जो है आई प्रिटेंड दैट आई डोंट केयर फॉर यू। लेकिन जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो भी सिचुएशन था, ये प्रिटेंड किए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट इनको बहुत फ़र्क पड़ा है। इनको फ़र्क इतना पड़ा है कि अंदर तक हिल गए हैं, झकझोर गए हैं, और इनको लगता है कि आप जो है इनको धोखा देके जा रहे हैं। लेकिन इनको छोड़ना आपकी मजबूरी थी, आपको छोड़ना इनकी चाहत थी, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस था। आपने इनको छोड़ा क्योंकि आपकी मजबूरी थी। ये रिलेशन जो था जंग लग चुका था और ये यूजलेस हो चुका था, एक बोझ बन गया था, इसीलिए आपने इनको छोड़ा। लेकिन ये समझते हैं कि आप इनको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। निकल चुके हैं आप इनके पास से, इनके हाथ से। आई हैव लॉट
लॉट टू टेल और टू यू, तो बहुत कुछ जो है, देखो भाई मैं एनर्जी के साथ ना बहुत लॉन्ग टाइम तक पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो है इनके पास कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट आप सुनना नहीं चाहते हो। तो नाउ आई रियलाइज यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट। तो देखिए, तो आपकी खूबसूरती जब पता चल रहा है, जब आपने इनको पूरा छोड़ने का मन बना लिया, तब जब आपके लाइफ में मे बी कोई और आ रहा है, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनके अपने कोई फ्रेंड्स हो, कोई जानने वाले हो, जब आप रो रहे थे, दुख में थे, जिन्होंने आपको सहारा दिया था, मे बी वो सहारा देते 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 ऐसा लगता है जैसे सोलमेट रहे होंगे, और ये पर्सन कार्मिक रहा होगा, रही होगी, और शायद बहुत लोगों का बॉन्ड वहाँ बन चुका है, और शायद आप लोग वहाँ जा रहे हैं। ऐसा मुझे फ्रीक्वेंसी ऐसा कुछ मैच किया, जो आया मैंने वो बोल दी, ठीक है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लेना, जबरदस्ती अपने ऊपर इसको इम्पोज को ना करना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि समझ सकते हैं आप, थोड़ी सी भी सावधानी घटी और दुर्घटना सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी, क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी छोटी बातों का हो सकता है, कुछ और हो निकल के कुछ और आ गया, समझ कुछ और लिए। ये पॉजिटिव रहने के लिए, सोचने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन करने के लिए बहुत अच्छा है, वहीं तक इसको यूज करें, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू।